हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपने कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़े थे। आज भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। आज 2-3 न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक पढ़ाया जाएगा। हम जो पढ़ रहे हैं आपका वो पढ़ रहे हैं हम सब यूनिट आपका कौन सा? फर्स्ट। कौन सा पढ़ रहे हैं? फर्स्ट सब यूनिट, यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट सब यूनिट। 3 थ्योरी वाले लेक्चर बचे हैं, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, वो सारे कंप्लीट करके आपका जो सब यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। किसका? यूनिट नंबर 1 का। ठीक है, सब यूनिट फर्स्ट। ओके, इसको आगे करने से, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कल वाला, जैसे ये हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई पॉइंट लेते हैं 8 इंटू 10⁻⁻14 का स्क्वेयर। ठीक है, तो ध्यान देना, ये 2 सीधे इसका स्क्वेयर होगा, 8 का स्क्वेयर इंटू 10⁻⁻14 इंटू 2 सीधे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। ये रूल है, मैथमेटिक्स का रूल है। तो क्या आएगा? 64 इंटू 10⁻28। मेरे माइंड में था, क्योंकि क्या पता कुछ स्टूडेंट के माइंड में होगा ये कैसे हुआ। तो ध्यान देना, जब भी ऐसे स्क्वेयर में होगा ये 2 सीधे इसके साथ कोई भी रकम होगी, आज भी ऐसा न्यूमेरिकल में होगा। तो ये था। उसके बाद कूलम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल कल करवाया था मैंने एक। ठीक है, उसके पीछे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के थे। तो कूलम्स लॉ को फिर से मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज का न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले। जब दो चार्ज के बीच खाली जगह, कोई भी नहीं, तो F किसके बराबर? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब जब दो चार्ज के बीच मीडियम FM किसके बराबर? 1/4π एप्साइलन होता है, या उसी की जगह हम लिखते हैं ε0 K Q1 Q2 अपॉन R²। ये तब है जब दो चार्ज के बीच कुछ भी नहीं, ये तब जब दो चार्ज के बीच मीडियम। और मीडियम आपको पता है क्या क्या हो सकता है? वैक्यूम हो सकता है, वैक्यूम तो खाली जगह बिल्कुल उसमें तो है ही नहीं। एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, माइका हो सकता है, आपका वाटर हो सकता है, मेटल हो सकता है। वो पढ़ाया है, और उनके लिए के की वैल्यू क्या है वो सब आपको पता है जैसे न्यूमेरिकल आएगा। फिर अब ये न्यूमेरिकल शुरू बताने, ये कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान देना इसके ऊपर। ये हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, अब आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। 9 इंटू 10⁻⁹ क्लियर। जो भी न्यूमेरिकल होगा उसमें एक तो आपका Q1 होगा चार्ज, एक होगा आपके क्या? Q2। आपने न्यूमेरिकल के अंदर सबसे पहले वेरीफाई करना है, उसको ढूंढना है Q1 क्या है और क्या Q2। जैसे लास्ट न्यूमेरिकल था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन, तो मैंने Q1 को इलेक्ट्रॉन मान लिया, Q2 को क्या मान लिया? प्रोटॉन। या Q1 को प्रोटॉन मान लिया, Q2 को क्या मान लिया? इलेक्ट्रॉन। और एक होगा आपका क्या? डिस्टेंस। ढूंढना है कि डिस्टेंस क्या है। और अगर दो चार्ज के बीच मीडियम हुआ, ये तो वही चीज़, के की वैल्यू ढूंढनी है, Q1 ढूंढना है, और क्या? Q2 और R ढूंढना है, और उसका क्या कर लेना है? स्क्वायर। आज का न्यूमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसको समझ लिए तो पिछला भी समझ अच्छे से आ जाएगा। जैसे कि को नहीं पिछला वाला समझ आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर हुई होगी तो सब क्लियर हो जाएगा, आपने टेंशन लेनी है। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन राइज होगा कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। आज का न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। आज Q1 भी इलेक्ट्रॉन होगा और Q2 भी, दो है चार्ज हमारे पास। ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कितना? 1 इंटू 10⁻⁸ मीटर इन एयर, हवा में है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स? नेचर ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया हुआ, अगर हम लास्ट में F फाइंड करें, अगर उसके साथ प्लस आए, जो वैल्यू फाइंड हुई, तो फोर्स होती है रिपल्सिव। अगर आए नेगेटिव तो क्या होती है? अट्रैक्टिव। अब इसको माइंड में बिठा लेना है। क्लियर। अब ध्यान देना, आज हमें कैलकुलेट करनी है फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब Q1 भी इलेक्ट्रॉन है और Q2 भी इलेक्ट्रॉन है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R ये है आपका, और इन एयर हवा में है। व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स? हेयर Q1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैल्यू क्या रहेगी? -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। Q2 इलेक्ट्रॉन है, -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। R कितना है? 1 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है? FM। F फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करनी है, लेकिन ये हवा में है, इसका मतलब मीडियम है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कौन सा लगेगा? FM। F मतलब
फोर्स m मतलब मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान देना अच्छे से, एफ एम एयर के लिए k की वैल्यू कितनी होती है 1.006, याद हो तो 1.006 और अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर 1 के डाल दिए हैं 1, और इसकी वैल्यू आपको पता कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9, 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा एफ एम 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 आपका ये आ गया इंटू Q2 ये आपका आ गया, दोनों माइनस के हैं, और नीचे R का स्क्वायर, R क्या आपके पास 1 इंटू 10⁻8 की पावर क्या आ जाएगी 2, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 पहले आ जाएगा, फिर 10⁻⁻, ये आपका 9 आ जाएगा, फिर 10⁻⁻19 10⁻⁻19, क्लियर, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो जैसे ये था 1 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर, आज भी समझाया था 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई नहीं आएगा, जैसे 1 ही लिख लें, इंटू ये 2 सीधे 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा -8 इंटू 2, तो क्या आएगा 1 इंटू 10⁻⁻16, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻16, ओके, ये आ गया यहाँ, ठीक है, 10⁻⁻19 10⁻⁻19 10⁻⁻38 10⁻9, ठीक है, जो नीचे था डिनोमिनेटर में समझाया ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, 10⁻9 और 10⁻38 कितने बच जाएंगे 10 की पावर -29, ऊपर जाएगा ये 16 क्या हो जाएंगे प्लस के 1.6 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2.56, फिर ये 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एफ एम कितना 23.04 इंटू 10 की पावर -29 प्लस 16, और बचेंगे कितने आपको पता है, प्लस माइनस 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 ही होगा, लेकिन रकम बचेगी किसकी, माइनस वाला बड़ा है, तो क्या आ जाएगा -13, तो एफ एम किसके बराबर आ जाएगा आपके पास 23.04 इंटू 10⁻13 न्यूटन, और फोर्स के साथ क्या है कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है पॉजिटिव है, क्लियर है, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो उसके साथ हमें पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है वो पॉजिटिव है, अगर वो नेगेटिव है तो उसके साथ माइनस लिखना होता है, ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स हमारी जो फाइंड हुई है वो क्या है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब जो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज रिपल्सिव, और साथ में क्वेश्चन से ही क्लियर था कि वो दोनों क्या थे इलेक्ट्रॉन थे, वो दोनों क्या थे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन सेम है नेगेटिव नेगेटिव, इसका मतलब वो क्या करेंगे रिपेल, कल वाले क्वेश्चन में क्या था एक इलेक्ट्रॉन था एक क्या था प्रोटॉन, तभी वो क्या कर रहे थे अट्रैक्ट, ओके। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल है आज वाला बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बार आपने ये सीख लिया फिर आपको सारे क्वेश्चन इस तरह के सब समझ आएंगे, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान सुनना, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज 100 न्यूटन, दो चार्ज के बीच फोर्स क्या है 100 न्यूटन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज halved, HALBED, halved उसी को बोलते हैं क्या हाफ, halved का मतलब होता है क्या हाफ, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल्ड बट विल बी द न्यू फोर्स, ठीक है, इधर ध्यान दें, क्वेश्चन को फिर से पढ़ा रहा हूं, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच फोर्स क्या है 100 न्यूटन है, और अगर उनके बीच इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज हाल्व्ड, उनके बीच डिस्टेंस को क्या किया जाए हाल्व्ड मतलब आधा किया जाए, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इज डबल, कहने मतलब चार्ज को क्या किया जाए डबल किया जाए, तो हमारी नई फोर्स क्या आएगी, तो पहले इधर ध्यान देना, हमने क्वेश्चन को समझे अच्छे से, F इज इक्वल टू कूलम्स लॉ क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इधर ये दो चार्ज हैं Q1 और क्या Q2, ये डिस्टेंस है, ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये है फोर्स, कह रहा है अगर दो चार्ज के बीच फोर्स क्या है 100 न्यूटन, कहने वालों ये दो चार्ज हैं और ये फोर्स कितनी है 100 न्यूटन, ठीक है, ये आ गया 100 न्यूटन और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जो पहली लाइन का मतलब है क्वेश्चन की फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 100 न्यूटन, इसका ये मतलब है ये फोर्स है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, दो चार्ज के बीच ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है, तो ये फोर्स क्या आ गई 100 न्यूटन, एक पार्ट ये हो गया, अगला पार्ट क्या कह रहा है वो, ठीक है, अगला पार्ट क्या कह रहा है कि अगला पार्ट क्या कह रहा है अगर उनके बीच डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए
आधा कर दिया जाए। डिस्टेंस मतलब आर, आर को आधा कैसे करेंगे, जैसे ये आर है आपके पास, आर को आधा कैसे करेंगे, आर बाई टू, ये आधा हो गया, जैसे 1/2 आर, इसी को हम लिख सकते हैं आर बाई टू। और आगे वो क्या कह रहा है, जो चार्ज हैं उनके मैग्नीट्यूड को क्या करना है, डबल। हमारे पास क्या है, Q1 है, इसको डबल कैसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, Q1 हो गया डबल। दूसरे को भी डबल करना है तो क्या है, Q2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डबल। फिर से इधर ध्यान दें, जो अगले पार्ट में वो कह रहा है क्वेश्चन के कि उनके चार्ज के डिस्टेंस को, पहली लाइन में उसने कह दिया कि दो चार्ज के बीच फोर्स क्या है, 100 न्यूटन, वो हमने बना दिया। नेक्स्ट में कह रहा है दो चार्ज जो भी डिस्टेंस है उसको क्या करना है, आधा करना है, और चार्ज को क्या करना है, डबल, और हमें फाइंड करनी है क्या, न्यू फोर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या है, न्यू फोर्स हम मान लेते हैं क्या है, F1 मान लो, F डैश मान लो, आपकी मर्जी। क्वेश्चन में F1 माना हुआ, हम F डैश भी मान सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, जो आपकी मर्जी है, ठीक है, सिर्फ नाम चेंज करना हमने, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, F1 किसके बराबर, 1/4πε0, क्या करना है, चार्ज को क्या करना है, डबल, तो क्या आ जाएगा, चार्ज को डबल करना है, 2Q1, फिर 2Q2, बीच में मल्टीप्लाई रहेगा, अपान डिस्टेंस को क्या करना, आधा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्केयर है वो स्केयर ही रहेगा, ठीक है। F1 किसके बराबर, 1/4πε0, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4Q1Q2 अपान, इसका करेंगे तो क्या आएगा, R²/4। आपको पता है भाई, ये 1, ये 2 और ये 3 वाला घूम के कहाँ जाता है, सीधे ऊपर, सीधे ऊपर जाएगा तो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 किसके साथ, इस 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा आपके पास, F1 किसके बराबर, 1/4πε0, ऊपर जाएगा तो क्या, सीधे 4 इसका मल्टीप्लाई होगा, 4 × 4 क्या आ जाएगा, 16Q1Q2 अपान क्या, R², ठीक है, Q1Q2 अपान R², क्लियर। अब इस 16 को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसा कर लूँगा, इसको, इस 16 को कहाँ लिख लूँगा, यहाँ, ठीक है, ओके। F1 = 16, 1/4πε0, Q1Q2 अपान R²। अब इसको देखना, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, 1/4πε0 Q1Q2 अपान R² किसके बराबर है, 100 के बराबर। इधर क्या आया, ये देखना इसको, ये किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन इसको अगर मैं मान लूँ फर्स्ट, इसको मान लूँ क्या, सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो हमारी न्यू फोर्स है F1 किसके बराबर हुई, 16 × 100, और F1 किसके बराबर हुई, 1600 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन था, क्लियर। अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, दूसरी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना, अच्छे से ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, F किसके बराबर, 1/4πε0 Q1Q2 अपान R², ठीक है। पहली लाइन के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच जो फोर्स थी वो कितनी थी, 100 न्यूटन। हमने बना लिया इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको क्या बना लिया, इक्वेशन फर्स्ट। देन उसके अगले वाले पार्ट में उसने कहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो न्यू फोर्स हमें फाइंड करनी है उसमें डिस्टेंस आधा है और चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल है। तो F1 हमने उसका नाम रख लिया, F डैश भी रख सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, F डैश भी रख सकते हैं। F1 1/4πε0, चार्ज को डबल करना था दोनों चार्ज को, तो Q क्या आ गया, 2Q1, पहला वाला चार्ज डबल हो गया, दूसरा वाला चार्ज भी क्या हो गया, डबल, डिस्टेंस क्या हो गया, आधा। F1 1/4πε0, 2 × 2 4 Q1Q2 अपान R² अपान क्या आएगा 4, और ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर 1 2 3, तीसरा वाला जाता है फर्स्ट पोजीशन पर, ऐसे होता है ना, 1 फिर 2, अगर 1 2 3 टर्म है, जो तीसरी टर्म है वो कहाँ जाती है, फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है, ऊपर चला गया, ऊपर जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 16 आ गया। F1 किसके बराबर, 1/4πε0, 16 Q1Q2 अपान R², 16 को मैंने कहाँ लिख दिया, पहले लिख दिया, और ये आपका सेम वही 1/4πε0 Q1Q2 अपान R², इक्वेशन क्या, सेकंड। ये इधर ये वाला लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है जो ऐसे लिखा हो यहाँ, सीधे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये चीज़ इधर ऊपर इक्वेशन फर्स्ट में देखिए किसके बराबर है, 100 के बराबर है, यहाँ 100 पुट कर दिया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, F1 किसके बराबर 16, और इसकी जगह क्या आ गया 100, और आंसर F1 क्या आ गया आपका
1600 न्यूटन। इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिख सकते हैं, ये दूसरे तरीके से समझाया गया है, ठीक है, सीधे, ये बिल्कुल सिंपल है। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस इज एफ न्यूटन। वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 100 न्यूटन, तो हमने एफ की जगह क्या लिख दिया, 100। लेकिन अब ये कह रहा है फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सिचुएटेड एट ए गिवन डिस्टेंस, वो है क्या, एफ ही, इसने कोई वैल्यू नहीं दी हुई। आगे चलते हैं, और साथ में क्या कह रहा है, बट विल बी द न्यू फोर्स, वही हमने न्यू फोर्स का निकाल ली। लेकिन इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज हाल्व्ड, सिर्फ पिछले वाले में हमने चार्ज को डबल किया था, लेकिन यहाँ सिर्फ वो किसको आधा करने के लिए बोल रहा है, सिर्फ डिस्टेंस को, और बोल रहा है क्या फोर्स होगी। ये ध्यान देना, आप अच्छे से ध्यान देना, बिल्कुल। क्या कह रहा है, दो चार्ज के बीच फोर्स है ही क्या, एफ न्यूटन। तो हमारा फार्मूला ये होता है, एफ किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या Q1 Q2 अपान, पिछले वाले क्वेश्चन में उसने कहा था दो चार्ज के बीच फोर्स क्या है, 100 न्यूटन, लेकिन इसमें वो कह रहा है एफ ही है, तो इसका मतलब इस एफ की जगह यही फोर्स होती है, यही रहेगा, कोई चेंज नहीं। अब वो कह रहा है न्यू फोर्स फाइंड करो, जैसे पिछले में हमने F1 लिया था, मैंने आपको कहा एफ डैश भी ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या दे रहा है कि डिस्टेंस आधा है, क्या है, डिस्टेंस आधा, बाकी चार्ज में कोई चेंज नहीं है। तो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नई फोर्स हम मान लेते हैं एफ डैश है, वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज में कोई चेंज नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ें। डिस्टेंस आधा है, डिस्टेंस आधा भी आपको बताया कैसे होगा, आर को आधा कर लेंगे, स्क्वायर जो है स्क्वायर ही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ डैश किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 4। और अभी आपको समझाया मेरे बेटा, ये जो 1 क्वांटिटी नंबर 1 2 3 ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एफ डैश न्यू फोर्स क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4Q1 Q2 अपान क्या, आर स्क्वायर, ठीक है। और इस 4 को मैं बाहर करके लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश 4 बाहर आ जाएगा, 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अगर मैं इसको बना लूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको बनाऊँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मेरे बच्चा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखना ये टर्म किसके बराबर है, ये टर्म किसके बराबर है, एफ के बराबर, और यहाँ भी ये टर्म है ये, तो इसका मतलब इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा, एफ डैश किसके बराबर होगा, 4f। इसका मतलब इस क्वेश्चन से एक और आपने कंसेप्चुअल चीज सीखी, अगर हम डिस्टेंस को आधा करें, जो हमारी गिवन फोर्स होगी, जो न्यू फोर्स होगी, वो कितनी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। वो क्या होगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कई बार आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि अगर हमारे पास एक फोर्स है और नेक्स्ट वाली फोर्स में हम उसको क्या कर रहे हैं, जो न्यू फोर्स को फाइंड करने के लिए हम उसका डिस्टेंस क्या कर रहे हैं, आधा, तो इसका मतलब जो हमारी न्यू फोर्स बनेगी वो 4 टाइम्स ज़्यादा होगी हमारी पहले वाली फोर्स से। क्लियर, यहाँ आ जाएं अच्छे से, इधर ध्यान दें, सीधे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एफ किसके बराबर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्योंकि इस बार इस एफ में कोई चेंज नहीं की, क्योंकि वैल्यू नहीं दी गई थी, पिछले वाले क्वेश्चन में वैल्यू दी गई थी, क्वेश्चन को घुमा रहा है सिर्फ और कुछ भी नहीं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कूलम्स लॉ तो आ गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि उसने क्या कहा था, डिस्टेंस को आधा करना है, न्यू फोर्स हमें फाइंड करनी है, एफ डैश 1/4 Q1 Q2, डिस्टेंस आधा था, आर स्क्वायर, R/2 का स्क्वायर, एफ डैश 1/4 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान क्या 4, ये कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पर, यहाँ आ गया, फिर हमने 4 को बाहर कर लिया, ठीक है। आप सीधे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सीधे इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्या है इस टर्म की जगह, एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये बीच वाला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना चाहे कोई लिख सकता है, ये समझ के लिए है, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, एक दूसरे बराबर नहीं, एक के साथ 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो सीधे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, आप सीधे एफ किसके बराबर,
यहाँ एफ डैश किसके बराबर, यहाँ एफ डैश नहीं, एफ डैश किसके बराबर 4 FK। क्लियर, एफ डैश किसके बराबर 4 FK, या एफ डैश किसके बराबर 4F, यही है, यही आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ भी फाइंड करके बताया मैंने, एफ डैश किसके बराबर 4FK, 2 बार लिखा गया, कोई परेशानी नहीं, तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, समझ होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। क्लियर, ना कोई पता चले आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बस अब ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ फोर्स बिटवीन टू इक्वल चार्जेस अफेक्टेड। कहने मतलब दो चार्ज के बीच फोर्स को क्या फर्क पड़ेगा। व्हेन ईच चार्ज इज डबल्ड, हमने चार्ज को भी डबल करना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज आल्सो डबल्ड, हमें डिस्टेंस को भी क्या करना है, डबल। अभी मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया, जैसे हमारे पास Q1 है, इसको डबल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा 2Q1। जैसे Q2 है, इसको डबल करने के लिए क्या करते हैं, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई। अब R को हम पहले क्या कर रहे थे, हाफ कर रहे थे, अब R को भी क्या करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नया क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल, क्या करना है, R को भी क्या करना है, डबल करना है। तो ध्यान देना, R को पहले हम हाफ कर रहे थे तो डिवाइड कर रहे थे, डबल करना है तो R को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2R। तो ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या आ जाएगा, F किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब ध्यान देना है, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, इधर एक्सप्लेन करता हूँ, इधर ध्यान दो। पहले सीधे F किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो लास्ट टाइम हम अभी पढ़ रहे हैं, जो इससे पहले 2 पढ़ चुके हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ क्वेश्चन में थोड़ा है। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कह रहा है, चार्ज को भी डबल करना है और डिस्टेंस को भी डबल करना है। एफ डैश न्यू फोर्स 1/4πε0 क्या आ जाएगा, चार्ज को डबल डिस्टेंस को भी डबल करना है, तो क्या आएगा 2R का स्क्वायर। ये ध्यान देना, यहाँ गलती होती है, बच्चे R का स्क्वायर करते हैं, हमने R को डबल करना था, जैसे ही 2R हुआ तो पूरे का स्क्वायर होगा, ये ध्यान देना। एफ डैश किसके बराबर 1/4πε0, 2 इंटू 2 4 Q1 Q2/4 R का स्क्वायर, ये 4 और 4 कैंसिल। एफ डैश किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड देखो F किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। एफ डैश किसके बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R²। इसका मतलब अगर हम चार्ज को भी डबल करें और डिस्टेंस को भी डबल करें तो फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब जो हमारी न्यू फोर्स होगी वो पहले वाली फोर्स के बराबर होगी। लेकिन इसका पिछला क्वेश्चन हमने जो पढ़ा जिसमें हमने डिस्टेंस को आधा किया था, तो जो हमारी न्यू फोर्स थी वो 4 टाइम थी किसके, हमारी पहले वाली फोर्स के। क्लियर, तो यहाँ देख लें फिर से एफ डैश किसके बराबर 1/4πε0 2Q1 2Q2 2 यहाँ ये यहाँ आएगा बाहर 2R का स्क्वायर। यहाँ किसी को, यहाँ मैं यहाँ पूरा समझा रहा हूँ आपको इस साइड, यहाँ से आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, एक एक वीडियो को देख के अच्छे से खुद नोटबुक बना सकते हैं, परेशानी होने। 4R², यहाँ ये R² बाहर रहेगा, ठीक है, 4R², 4 कैंसिल, ये आपका न्यू सीधे, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इसको ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं, ये कुछ नहीं लिखना, सीधे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। एफ डैश किसके बराबर एफ के। यहाँ आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट आपको पढ़ाया जाएगा फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन टर्म ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। 3 टॉपिक बचे हैं आपके, 3 टॉपिक, 3 से 4 और कुछ न्यूमेरिकल्स, और आपका फर्स्ट सब यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।